हमारे नए गली न्यूज़ इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अबू हाशिम आज़मी जी अपने एमएलए रईस शेख और उनके कॉरपोरेटर के साथ आज यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हाशिम भाई, क्या प्रोटेस्ट है? देखिए, मैंने जब एक क्लिप देखा, एक आदमी टेलीविज़न पर बैठ करके रसूल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अब सब बोल रहा है, अपमानित कर रहा है, तो मेरा खून खौल गया। लेकिन मैं कानून को मानता हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि मैं 1 दिन हो 2 दिन हो तो कितना बर्दाश्त करेंगे। कोई कुरान शरीफ जला देता है, कोई मस्जिद जला देता है, कोई छत्रपति शिवाजी महाराज हो तो अब सब बोल देता है, कोई उनकी माँ के नाम कोई नावल लिख देता है, कोई डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब जिन्होंने इस देश का संविधान बनाया, हम सबको इस देश में इतना बड़ा हक दिया, उनको कोई अपमानित कर देता है। रोज़ की बात है, रोज़ की। और मुसलमानों को अपमानित करना तो आरएसएस का एक धर्म बन गया है। इनके पास कोई विज़न नहीं है बीजेपी के पास। ये सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम हिंदू। लाशें तैर रही हैं गंगा जमुना में, चुल्लू बरबानी में डूब मरो, हिंदुत्व आदि की बात करते हो तुम लोग। और आज जो लोग रिक्शे पर लाशों को 20-20 किलोमीटर लेके जा रहे हैं, तुम्हारे पास एम्बुलेंस नहीं है और तुम जो हिंदू मुस्लिम कर रहे हो। तो मैंने कहा जब सुना तो मुझे बहुत ही बुरा लगा। यकीन जानिए, अगर चाहे ये किसी अरब कंट्री में होता है वो आदमी ना, तो उसे फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया गया तो उसकी लाश भी सड़ गई होती अब तक। लेकिन यहाँ पे ये लोग जो है डेमोक्रेसी का फ़ायदा लेकर के, मेरा मानना है कि अमेंडमेंट करो लॉ में। अगर कोई व्यक्ति किसी धर्म के ख़िलाफ़, कोई धार्मिक हमारे गुरु के ख़िलाफ़ कोई भी अपमानित शब्द कहेगा ना, तो उससे ऐसे कानून बंद करो कम से कम 5 साल ज़मानत ना होने पाए। यूएपीए जैसा, आतंकवाद जैसा कानून बनाया जाए ताकि दोबारा कोई इस देश के वो लोग, इस दुनिया के वो लोग जिन्होंने इस दुनिया को संवारा है, दुनिया को एक अच्छी अकल दिया है, दुनिया कैसे चलेगी बताया है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, उनके खिलाफ अपमानित जाए। मैं तमाम हिंदू भाइयों से, तमाम देश में रहने वाले धार्मिक लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप सब इकट्ठा होइए और ये तमाशा जो हो रहा है ना, इसको बंद करिए और ऐसा कानून बनवाइए कि दोबारा कोई इस तरह की बात करने की हिम्मत ना करने पाए। ऐसे सख्त कानून बनने के बाद उसका दुरुपयोग भी होता है, जैसे आपने देखा है। और जैसे अभी भी आपने कहा कि वहाँ खड़े रहेंगे तो केस बन जाएगा, यहाँ खड़े रहेंगे तो केस बन जाएगा। नहीं, दुरुपयोग तो क्या करें, दुरुपयोग का कानून तो आज बनाए ना कानून, आतंकवाद पर दुरुपयोग हो रहा है उसका। तो ये तो टेलीविज़न पर दिखता है, बोल रहा है आदमी, अखबार में छप रहा है, उसको इंक्वायरी करो। हम नहीं कहते कि ऐसी बंद कर दो, लेकिन जो आदमी चिल्ला रहा है टीवी पे, पूरी दुनिया देख रही है और एंकर भी उसको पकड़वा नहीं रहा है, उससे और बुलवा रहा है। ये सब दलाल हो गए हैं, ये टीवी वाले जो हैं तलवे चाट रहे हैं मोदी जी के कि ये बोलो और राज चला। अरे देश भुखमरी में है, देश की हालत ख़राब है, दुनिया हंस रही है हमारे ऊपर, हमारे पास एम्बुलेंस नहीं है, हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है, और तुम ये तमाशे में लगे हो, गंगा जमुनी तहजीब ख़त्म कर रहे हो। जी, पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने एक मंदिर तोड़ी गई थी पाकिस्तान में, और उन्होंने उनकी उस कार्रवाई की मजम्मत की और कहा कि वो गवर्नमेंट बना के देगी। इस तरह से हिंदुस्तान में ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो मोदी जी क्यों नहीं सुनते? और क्या कहना चाहोगे आप इमरान खान के इस पहल को? मैं इमरान खान हो या दुनिया कोई व्यक्ति हो, अगर वो मुसलमान है तो इसको कहा गया है कि तुम किसी के धर्म के ख़िलाफ़ मत बोलो, नहीं तो वो तुम्हारे धर्म के ख़िलाफ़ भी बोलेगा। बिल्कुल किसी के धर्म के ख़िलाफ़ बोलना मना है, और कभी भी ज़ात बरादरी में कोई फ़र्क नहीं करना है। अल्लाह ने इंसान बनाया, काले गोरे अमीर गरीब कोई भी, सबको बराबर देखना है। अगर आप इमरान खान की इस बात को सराहते हो? अगर बिल्कुल, मैं इमरान खान हो या कोई भी हो, जो व्यक्ति अगर मंदिर तोड़ दिया गया और उस मंदिर को बनाता है तो मैं सलूट करता हूँ, बिल्कुल होना चाहिए। भारत देश के अंदर भी कहीं मस्जिद टूट गई तो सरकारों को मस्जिद बनाना चाहिए, कहीं कुरान शरीफ जलाया गया तो उस व्यक्ति को जेल भेजना चाहिए, और इतने दिन के भेजना चाहिए कि दोबारा कोई व्यक्ति उसको देखने के बाद ये हिम्मत ना करने पाए कि मैं अब ये काम करूँगा। जी हाशिम भाई, ये तो हो गया। अभी दूसरी बात पे आते हैं। कल हमने आपके एक एमएलए रईस शेख जी से इंटरव्यू लिया था, उन्होंने कहा कि बाइकल्ला से वो नहीं लड़ेंगे, भिवंडी से लड़ेंगे। आपका क्या कहना? भिवंडी से लड़ेंगे मतलब? भिवंडी से इलेक्शन कॉन्टेस्ट होगा, बाइकल्ला से एमएलए इलेक्शन। अगली बार अभी क्या, अभी बहुत दिन बाकी है यार, आप तो प्लानिंग पहले से कर लेते। अरे भाई सुनिए ना, भिवंडी से भी लड़ेंगे, गोंडी से भी लड़ेंगे, बाइकल्ला से भी लड़ेंगे, नागपाड़ा से भी लड़ेंगे, सब जगह से लड़ेंगे। अब कोई भी व्यक्ति लड़ेगा, समाजवादी पार्टी सिपाही। आप आ जाओ, अगर आप लड़ते हो आपको लड़ा देता हूँ। कल भी इन्होंने यही बोला, आप भी यही बोला। पब्लिक सोचेगी कि भाई मैं समाजवादी के लिए खड़े रहूँगा और मैं समाजवादी खड़ा रहूँगा। रियल में अच्छा काम करना चाहते हो तो एक ही पार्टी, हमारा काम आपसे सवाल। सब पार्टियां बकवास हैं। कांग्रेस खत्म हो गई बेचारी, 150 साल पुरानी पार्टी, 150 साल का आदमी गिरेगा सारा तो हड्डी बट्टी छूट जाएगी, खड़ा भी नहीं हो पाएगा। बाइकल्ला को लेके समाजवादी पार्टी एक युवा पार्टी है, और समाजवादी पार्टी इस देश के संविधान की रक्षा करती है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब हों या डॉक्टर राम लोहिया हों, उनके उससे चलती है। आओ हमारे साथ काम करो। और हाशिम भाई, आपको नहीं लगता कि आपकी जो पार्टी है, आपकी और आप जैसी दूसरी पार्टी है, उनको अब मिल के एक साथ काम करना पड़ेगा? नहीं, वो पार्टियाँ दोगली हैं सब।
बिल्कुल नहीं मिलेंगे। यही चलेगा अरे आप मेजोरिटी। अरे भाई साहब, यहाँ तो किससे बिल मिलूं? किससे यहाँ तो मिलूं? बिल आपको दूर से पार्लियामेंट में दिखाते हैं और लेकर निकल जाते सुन लो किससे मिलूं? वो व्यक्ति जो मुंबई में बैठकर ये कहता है कि अब इस देश में मुगल नहीं है, अब इस देश में मोहम्मद गौरी नहीं है, मोहम्मद गजनवी नहीं है, तो मंदिर पे हमला कौन हो रहा है? वो कह रहा है कि मोहम्मद ये मैंने मुसलमान जो मंदिर पे हमला करता था। कौन कह रहा है? कौन? जो पार्टी का नाम बोलिए। जो पार्टी का प्रेसिडेंट बोला, आप देखो ना। अरे बोलिए मैं नाम, नाम किसी आसिम का लेता नहीं। जिस पार्टी का प्रेसिडेंट ये बोले, नाम बोलिए तो पता है। मैं बैठ ही नहीं सकता, कोई सवाल नहीं। अरे मैं कहाँ नाम सबका छोटे जो लोग नाम लो। देखिए हम जो है ना बिल्कुल सच्चे इंसान हैं। हम किसी का भी धर्म हो, हम मुलायम सिंह यादव के अनुयायी हैं। मुलायम सिंह यादव ने अपनी सरकार गंवा दिया था इस देश के संविधान को बचाने के लिए। हम आपको भूल सकता है क्या? हमने दोगली नीति नहीं किया है। अगर कांग्रेस की नीति सही होती ना तो 1949 की रात को जो मस्जिद में मूर्ति किसी ने रखी है तमाशा, उस मूर्ति को निकालती, बोले कि तमाशा हो गया है, मस्जिद में नमाज पढ़ो, जो कई 100 सालों से पढ़ी जा रही थी। लेकिन कांग्रेस ने लाया, जो बीज बोया ना उसका फल कांग्रेस खा रही है। आज पूरे देश में कांग्रेस जो है ना अब बिल्कुल बर्बादी के कगार पर खड़ी है। कौन है दूसरा? बीजेपी सामने है। बीजेपी तो ये फिरका वारस पार्टी है। तो बची कौन सी पार्टी? युवाओं की पार्टी, जिस अखिलेश यादव के हाथ में इस देश का भविष्य है। लिख लो जो बोल रहा हूँ, आने वाले दिनों में इंशाल्लाह लखनऊ से लेकर दिल्ली तक हमारी सरकार होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों आज जो है वीटी पर CST स्टेशन के सामने समाजवादी का जो है प्रोटेस्ट चल रहा है। यहाँ पर अबू हाशिम आज़मी जी आए हुए हैं, रईस शेख जी आए हुए हैं, उनके सारे कॉरपोरेटर आए हुए हैं। प्रॉफेट मोहम्मद के ऊपर जो आजकल टिप्पणी आ रही है उसके ऊपर ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं और एक बड़े एक यूपा कानून की लागू करने की बात कर रहे हैं कि जो भी धर्मगुरु हैं उनके ऊपर अगर कोई भी कुछ बोलेगा, जाहिर सी बात है ज़्यादातर मुस्लिम धर्मगुरु हैं उनको पे ही टारगेट होता है। जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे टारगेट किया जाता है। तो समाजवादी पार्टी की डिमांड है कि वो उस पर UAPA कानून लाए। रईस भाई क्या प्रोटेस्ट है? देखिए, जिस तरह से आप अलैहिस्सलाम, आप हमारे हुजूर, हमारे नबी के ख़िलाफ़ कुछ लोग जो है ऐसे बातें कर रहे हैं जो हम सुन नहीं सकते, वो बर्दाश्त के बाहर है। इसलिए आज आसिम भाई ने सभी लोगों के साथ यहाँ प्रोटेस्ट किया है। कोविड है फिर भी हमने आज प्रोटेस्ट किया है, क्योंकि अगर इसके ऊपर हम लोग आज रोक नहीं लगाएंगे तो ये बात बढ़ती जाएगी। यहाँ पे महाविकास अघाड़ी की सरकार है। हम चाहते हैं कि ऐसा कानून बने कि जो देश में कहीं भी इस तरह की बात करता है उस पर हम लोग केस करें। केस करने के बाद उसको लाए और लाने के बाद 3-4 साल तक उसको बेल ना मिले, ऐसा UAPA जैसा कानून होना चाहिए। जब कई ऐसे इंसिडेंट हुए तो इस पर कार्रवाई हुई थी। आज मोदी के खिलाफ आप बोलोगे तो कार्रवाई होगी, लेकिन जो जिनके लिए हम जान देते हैं, जो धर्मगुरु हैं, उनके लिए जो भाषा का उपयोग किया जा रहा है, जिस तरह लहजे में बोला जा रहा है, वो बर्दाश्त नहीं है। इसलिए आज हमने इमीडिएटली प्रोटेस्ट किया है। हम सरकार से भी बात करेंगे कि कानून बनाइए और इस पर अंकुश लगाइए, वरना ये बर्दाश्त के बाहर होगा तो लोग सड़कों पे आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जी। रुखसाना सिद्दीकी कॉर्पोरेटर हैं गोंडी से, बात करते हैं उनसे। क्या प्रोटेस्ट है मैम, क्या कहना? आज हमारा प्रोटेस्ट था, हमारे हुजूर पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में किसी ने अपशब्द कहे थे। और किसी ने क्यों, कोई भी अगर किसी भी धर्म गुरु के बारे में अपशब्द कहता है तो ये देश में कानून होना चाहिए, क्योंकि इससे पूरी जो देश की अर्थव्यवस्था है वो पूरी तरह से ख़राब होती है। तो देश में इस तरीके का कानून हमारे प्रोटेस्ट करने से पहले ही बन जाना चाहिए था। अभी आपने देखा होगा कि मोदी जी के बारे में अगर किसी ने कुछ कमेंट किया तो उनको सज़ा मिली, उनको पकड़ा गया, उनके ऊपर केस बनाया गया। तो हमारे हुजूर और धर्म गुरुओं से बढ़कर मोदी जी नहीं है। तो एक ऐसा कानून बहुत ज़रूरी है जिसके ऊपर नियंत्रण लगाया जाए, नहीं तो हिंदू मुस्लिम को लड़ाकर जो राजनीति अभी हो रही है गंदे किस्म की, ये बंद होने की ज़रूरत है और ये इसी से बंद होगी। बहुत बहुत शुक्रिया।